हम आपको इसरो की नई क्रांति के बारे में बताएंगे। इसरो ने कम्युनिकेशन यानी संचार की एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। आप इस तकनीक को साइबर हमलों की नई वैक्सीन भी कह सकते हैं, जिसका आज हम सरल भाषा में आपके लिए विश्लेषण करेंगे। अहमदाबाद में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कल इस तकनीक का प्रयोग किया गया, जो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया बदल देगी और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित भेजना आसान हो जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर को हैक करना या बैंक फ्रॉड जैसे खतरों से आपको बचाने के लिए यह तकनीक एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करेगी और इसीलिए हम इसे साइबर हमलों की नई वैक्सीन कह रहे हैं। इसरो ने देश में पहली बार इस तरह की तकनीक विकसित की है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो पुराने इंटरनेट से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह तकनीक काम कैसे करती है। असल में मोबाइल फोन और कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस को कमांड देने के लिए बाइनरी कोड का इस्तेमाल होता है। यह कोड एक तरह से कंप्यूटर की भाषा है जो सिर्फ एक और शून्य को पहचानता है। जब हम इंटरनेट के माध्यम से कोई वीडियो, ऑडियो या मैसेज भेजते हैं तो वो इसी कोड से डिकोड किए जाते हैं। ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है, हालांकि फिर भी हैकर इसे हैक कर लेते हैं, जिससे आपकी जानकारी उनके पास चली जाती है। अगर हैकर चाहे तो सैटेलाइट को दिए कमांड को भी हैक कर उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए दुनिया के कई देश सैटेलाइट की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं। हैकिंग से बचने के लिए ही इसरो ने इस तकनीक का सहारा लिया है। ये तकनीक एन्क्रिप्टेड सूचना को साझा करने का सबसे सशक्त तरीका है और ये क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। एन्क्रिप्टेड सूचना का अर्थ उस जानकारी से है जो आपने किसी ऐप या दूसरे माध्यम से एक व्यक्ति को भेजी है और उस जानकारी को आप और वही व्यक्ति देख और पढ़ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के नियमों में बहुत छोटे कणों का सहारा लिया जाता है, जबकि परंपरागत इंटरनेट से संदेश भेजने के लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है जिसे हैकर बदल देते हैं। लेकिन इस तकनीक में प्रोग्राम को बदलना आसान नहीं है। इसमें संदेश भेजने के लिए प्रकाश के कणों को प्रोटॉन में बदला जाता है, जिसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और फिर इसे दूसरी जगह पर रिसीव किया जाता है। इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर और रिसीवर काफी सुरक्षित होते हैं, इसलिए इन्हें हैक नहीं किया जा सकता है। इसरो ने 300 मीटर की दूरी तक इसका सफल परीक्षण किया है। इसे इसरो ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है। अब अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले अपने सैटेलाइट के संदेशों को कम समय में अत्याधुनिक सुरक्षित तरीके से हासिल किया जा सकेगा। मतलब खबर यह है कि आज आप जब इंटरनेट पर किसी से संवाद करते हैं और उसे मैसेज करते हैं या कोई महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते हैं तो वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अभी तक दुनिया में ऐसी तकनीक नहीं बनी है जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी द्वारा भेजे गए संदेश को हैक कर सके। अभी सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चाइना और जापान ही प्रारंभिक स्तर पर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसलिए भी बहुत कारगर है क्योंकि आने वाले समय में ये इंटरनेट की दुनिया बदल देगी और इससे बैंकिंग सिस्टम और सेना की सूचनाओं को चुराना भी असंभव हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 4 वर्षों में ये तकनीक सबके पास होगी। सबसे ज्यादा इस तकनीक का इस्तेमाल सेना से जुड़ी जानकारी भेजने, बैंकिंग सेवाओं और अंतरिक्ष विज्ञान में किया जाएगा। साथ ही इस तकनीक को चिप के रूप में विकसित करके मोबाइल फोन्स के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। भारत के लिए तकनीक क्यों जरूरी है, इसे आप लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई एक नई रिपोर्ट से भी समझ सकते हैं। इसके मुताबिक 2020 में 11 लाख से ज्यादा साइबर हमले हुए, जबकि 2019 में लगभग 4 लाख हमले हुए, यानी सिर्फ एक साल में साइबर हमले 3 गुना बढ़ गए। अहम बात यह है कि अब भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा साइबर अटैक होते हैं। देश में 2015 में 24 करोड़ मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जा रहे थे, जबकि 2020 में इनकी संख्या 76 करोड़ हो चुकी थी। यानी सिर्फ 5 सालों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 52 करोड़ बढ़ गई।
मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने से साइबर अटैक भी बढ़े हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिदिन 1 करोड़ लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। ये ट्रांजैक्शन 5 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि अगले 5 वर्षों में ये 15 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इन हमलों से 2019 में भारत को 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साइबर अटैक सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़े हैं। इससे यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका जैसे देशों में साइबर इंश्योरेंस का चलन बढ़ा है, यानी लोग अपने मोबाइल फोन का इंश्योरेंस करा सकते हैं, जिससे अगर कोई जानकारी हैक करता है तो उसकी एवज में होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। साइबर इंश्योरेंस का बाजार जनरल इंश्योरेंस के बराबर पहुंच गया है। हालांकि हमारे देश में ये अभी ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। इंटरनेट गैजेट, कंप्यूटर और लैपटॉप को बीमा कंपनी कवर करती है। वो वादा करती है कि अगर कोई आपकी पहचान चुराकर आर्थिक नुकसान करता है या फिर कंप्यूटर और मोबाइल फोन में किसी प्रकार का मालवेयर या फिशिंग से साइबर हमला करता है तो उससे होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। आर्थिक नुकसान की राशि बीमा कराते समय ही तय की जाती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.